Good morning, students. Now today we start with next topic, cyclic groups. देखो क्या है. Let G be a group. If for some A belongs to G, every element X of G is of the type A raised to power n, where n is an integer, then G is called cyclic group and is denoted by generated by E. क्या कह रहा है कि अगर G कोई ग्रुप है और A उसका कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, और अगर हम G के हर एलिमेंट को से वो हर एलिमेंट को वो एलिमेंट x1 हो x2 कोई भी एलिमेंट हो, उस एलिमेंट को हम किस फॉर्म का लिख पाए, a रेज टू पावर n की फॉर्म का लिख पाए, वेयर n इज इंटीजर, देन g इज कॉल्ड साइक्लिक ग्रुप. मीन्स g का हर एलिमेंट को अगर हम कैसे लिख पाए, a की कुछ पावर की फॉर्म का लिख पाए. मीन्स जैसे a रेज टू पावर 0, a रेज टू पावर 1, a रेज टू पावर 2, 3, या फिर a रेज टू पावर -1, -2, -3, तो g को हम क्या कहेंगे, साइक्लिक ग्रुप. एंड इज डिनोटेड बाय, नोटेशन क्या है, ए को एंगल ब्रैकेट में लिखना. मीन्स इसको हम बोलते हैं G इज अ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए से जनरेट हो रहे हैं उसके हर एलिमेंट, क्योंकि देखो कैसे G इज इक्वल टू लिख दिया ना भाई, और मीन्स या फिर आप ऐसे पूरा लिखो या हम क्या लिख दें, एंगल ब्रैकेट में ए, मीन्स G इज जनरेटेड बाय ए. Here A is called generator of G, क्योंकि G का हर एलिमेंट A से जनरेट हो रहा है, तो A को हम क्या बोलेंगे, A is generator of G. एग्जाम्पल्स देखो, द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप G मीन्स ये आपने क्वार्टरनियन ग्रुप लिया है, सेट ऑफ 4 एलिमेंट्स 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा. आपको पता है ये क्या एक बनता है, साइक्लिक ग्रुप. सॉरी, ये आपका ग्रुप है, ये आपको पता है, ठीक है. तो वो क्या कह रहा है कि जो ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, दिस इज अ साइक्लिक ग्रुप एंड इट्स जनरेटर्स, और जो इसके जनरेटर्स हैं साइक्लिक ग्रुप्स के, वो जनरेटर्स क्या है, आयोटा और माइनस आयोटा इसके जनरेटर्स हैं. कैसे हम चेक करते हैं इस बात को. देखो, अगर आयोटा इसका जनरेटर है तो इसका मतलब जी के हर एलिमेंट को आप आयोटा की कुछ पावर की फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है. जैसे ये है आपका सबसे पहला एलिमेंट आयोटा, आयोटा को तो आयोटा लिख ही सकते हैं, ठीक है. अगर आयोटा स्क्वायर लिखें तो -1 आ जाएगा. अगर हम आयोटा क्यूब लिखें, आयोटा क्यूब तो क्या आ जाएगा, आयोटा क्यूब. आयोटा स्क्वायर क्या होता है आपका, -1, -1 होता तो क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा. और अगर आयोटा रेज़ टू पावर 4 करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा. इसका मतलब जी के हर एलिमेंट को आप आयोटा की कुछ पावर की फॉर्म में लिख सकते हो. इसका मतलब आयोटा जो है वो जनरेटर है जी का. मींस यू कैन से जी इज जनरेटेड बाय आयोटा. ऐसे ही हम बात करते हैं माइनस आयोटा की. अगर आप जी को माइनस आयोटा की के हर जी के हर एलिमेंट को माइनस आयोटा के कुछ पावर की फॉर्म में लिख पाओ, तो माइनस आयोटा भी जी का क्या बन जाएगा, जनरेटर. ये देखो इसने लिख के दिखा रखे हैं, आप लिख सकते हो, ठीक है. तो इसका मतलब जो जी है वो क्या है, आपका साइक्लिक ग्रुप है. साइक्लिक ग्रुप का मतलब अगर जी का हर एलिमेंट जी के किसी एक एलिमेंट से जनरेट हो रहा हो, जनरेट होने का मतलब उसकी कुछ पावर की फॉर्म का अगर आप लिख सकते हो, तो यहाँ जी जो है, दिस इज अ साइक्लिक ग्रुप और इसके जनरेटर्स क्या है, आयोटा और माइनस आयोटा. सेकेंड एग्जाम्पल है द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर. दिस इज अ साइक्लिक ग्रुप एंड इट्स जनरेटर्स आर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर. यू कैन चेक दिस एग्जाम्पल. रिमार्क्स हैं, देयर मे बी मोर देन वन जनरेटर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप. आपने अभी देखा एक साइक्लिक ग्रुप का एक से ज्यादा जनरेटर हो सकता है. जैसे अभी आपने देखा यहाँ आयोटा माइनस आयोटा था, इस एग्जाम्पल में ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर था. अ साइक्लिक ग्रुप में हैव एनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स. कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि उसमें 10 होने चाहिए, 15 होने चाहिए, 20 होने चाहिए, उसमें कितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं. नेक्स्ट है, लेट G be any group and A belongs to G. Also, let H is equal to A raised to power n, where n belongs to Z. Then H is called cyclic subgroup of G generated by A and is denoted by A. से जनरेट हो रहा है तो उसको हम A को या तो कर एंगल ब्रैकेट में लिखते हैं, अभी ऊपर अभी आपने देखा, या फिर उसको करली ब्रेसेस में, स्क्वायर ब्रैकेट में इसने यहाँ लिखा हुआ है. ये नोटेशन रेयर यूज होती है, नहीं यूज होगी थ्रू आउट. हम जो नोटेशन यूज करेंगे वो एंगल ब्रैकेट वाली नोटेशन यूज करेंगे. क्या कह रहा है कि अगर G ग्रुप है और A G का एलिमेंट है और H अगर सबसेट है G का और H में सारे एलिमेंट्स कैसे हैं, इंटीग्रल पावर्स ऑफ A की फॉर्म की हैं, तो H क्या बनेगा, साइक्लिक सब ग्रुप बनेगा G का. और किससे जनरेट हो रहा है, वो A से जनरेट हो रहा है, ठीक है. तो अब नेक्स्ट थ्योरम्स है, जो थ्योरम्स हैं स्टूडेंट्स वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे.